दोस्तों हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनकी इनकम काफी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी ये लोग पैसों को सेव और इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इनकम से ज्यादा उनके खर्च होते हैं। कई सारे लोग जब उनको अच्छी जॉब लगती है तो वो एक ईएमआई पर अच्छी कार और एक अच्छा घर ले लेते हैं, और जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल ट्रबल में फंस जाते हैं और फिर उन पर ईएमआई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट नहीं कर पाते। लाइफ में हर कोई पैसा कमाना चाहता है और हर इंसान अपने अपने तरीके से मेहनत करता है, लेकिन अगर आपने पैसों के इस 5 रूल को फॉलो कर लिया तो आपको जीवन भर कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पैसों के ऐसे 5 नियम जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। पैसों का पहला नियम, डिसिप्लिन तरीके से अपने पैसों को सेव कीजिए। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हर महीने आपको पैसों को सेव करना है। कई सारे लोग जब उनकी सैलरी आती तो पहले खर्च कर देते हैं और फिर अगर कुछ पैसे बचे तो उसे सेव करते हैं, नहीं तो सेविंग भी नहीं करते। आप चाहे कितना भी पैसा कमाते हो, अगर आप उस पैसों को सेव नहीं कर पाते तो आप अमीर होकर भी गरीब है और आपकी ये आदत आपको फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकती है। इसलिए पैसों को डिसिप्लिन तरीके से सेव करना काफी जरूरी है। जब भी हर महीने आपकी सैलरी आती है तो उसमें से फिक्स अमाउंट आप सेव कीजिए और फिर बची हुई अमाउंट को आप खर्च कीजिए। अगर आप चाहे तो आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप में ये 2 क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। पहला है पेशेंस और दूसरा है डिसिप्लिन। अगर आप में पेशेंस और डिसिप्लिन है तो आप भी अमीर बन सकते हो और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। अगर आप अपने कमाए हुए पैसों को सेव करते हो और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में आप जल्दी ही रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हो। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जीवन भर कई सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो जब भी पैसा कमा रहे होते हैं उसी टाइम उस पैसों को खर्च करते जाते हैं और फिर जब उनकी रिटायरमेंट की एज हो जाती है तो उनके पास तो सेविंग ही नहीं होती और फिर उन्हें अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसा करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से 30% अमाउंट आपको सेव करनी चाहिए। अगर आप 30% अमाउंट सेव नहीं कर पाते तो आपको 20% अमाउंट सेव करनी चाहिए। अगर आप 20% अमाउंट भी सेव नहीं कर पाते तो आपको 10% अमाउंट तो सेव करनी ही चाहिए, जिससे फ्यूचर में आपको पैसों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसों के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए फ्यूचर के लिए आपके पास बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो लोग भी पैसे सेव नहीं कर पाते। अगर आप कोई पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आप अपनी इनकम में से कुछ अमाउंट सेव कर उसे किसी सही जगह पर इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर कुछ सालों बाद आपकी वही इन्वेस्टमेंट आपको एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर देगी। अपनी इनकम को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से आपको कोई इनकम सोर्स शुरू हो सके। जितने जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हो उतने ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। इन्वेस्टमेंट एक छोटे पेड़ की तरह होता है, उसमें अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करते जाते हो तो वो पेड़ बड़ा होकर आपको पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर दे सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप लाइफ में एंजॉय मत कीजिए, आप लाइफ में एंजॉय भी कीजिए, पैसों को सेव कीजिए और उसे इन्वेस्ट भी कीजिए। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो उसमें से 30,000 रुपए आप सेव कर उसे इन्वेस्ट कर दीजिए और बाकी 70,000 रुपए अपने हिसाब से खर्च कीजिए। मतलब आप लाइफ में एंजॉय भी कीजिए, सेविंग भी कीजिए और अपने पैसों को इन्वेस्ट भी कीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी पैसों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा और उसी इन्वेस्टिंग की वजह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल हो जाएगी। सैलरी आते ही आप एक प्लानिंग बनाइए कि मुझे इस महीने इतने पैसे सेव करने हैं और आपने जो भी प्लानिंग की है उसे डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कीजिए। और अगर आप कंटिन्यूअसली अपने प्लानिंग को फॉलो करते जाते हैं तो फ्यूचर में आपको कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। अगर आप अपने लाइफ में 10 साल बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसे सेव करते हो और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करते हो तो आप उससे आगे की लाइफ काफी शानदार तरीके से जी सकते हैं। अगर आपने अपने लाइफ के पहले 10 साल में टाइम पास किया तो फिर आपको जीवन भर स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो करियर के शुरुआत में बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए और अपने पैसों को सेव कर उसे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए, जिससे फ्यूचर में आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब लाइफ भी एंजॉय कीजिए, इन्वेस्टिंग भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए और सही प्लानिंग करके अपने पैसों को भी ग्रो कीजिए। पैसों का दूसरा नियम, कोई भी लोन लेने से टाइम खुद को ये सवाल पूछिए कि क्या मुझे इस लोन की जरूरत है या नहीं, क्योंकि जब भी आप कोई लोन लेते हो तो उस लोन की ईएमआई आपको चुकानी पड़ती है और वो ईएमआई आपको कंटिन्यूअसली हर महीने भरनी पड़ती है और आप जितने ज्यादा समय के लिए लोन लेते हो उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको चुकाना पड़ता है। तो चलिए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। कई सारे लोगों की इनकम बहुत कम होती है और वो लोग कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। अगर आपकी इनकम कम है तो कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आप पर कार का ईएमआई शुरू हो जाएगा और वो ईएमआई भरने से अच्छा है आप एसआईपी कीजिए और फिर 10 या 20 साल बाद आपकी एसआईपी की अमाउंट करोड़ों में जा चुकी होगी। और अगर आप एसआईपी ना कर कार खरीदते हैं तो वही आपकी कार जिसे आपने लोन पर लिया था उसे कोई आधी प्राइस में भी नहीं खरीदेगा। मतलब अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आप एसेट खरीद रहे हो और अगर आप कार खरीद रहे हो तो आप लायबिलिटी खरीद रहे हो। एसेट वो होती है जो आपको इनकम जनरेट करके दे और लायबिलिटी वो होती है जो आपके जेब में से आपका पैसा खर्च करे। अगर आप कोई
जमीन या प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो इस केस में बैंक से लोन लेना बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके उस प्रॉपर्टी और उस जमीन की भी वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाली है। लेकिन कार और एंजॉयमेंट की चीजें खरीदने के लिए लोन लेना बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए कोई भी लोन लेते टाइम खुद को ये सवाल पूछिए कि क्या आपको इस लोन की सच में जरूरत है। अगर आप लोन लेते हो तो आपकी सेविंग कुछ भी नहीं होती, आपका सारा पैसा ईएमआई में चला जाता है और ये बिल्कुल गलत बात है। आप अगर जीवन भर ईएमआई और लोन ही भरते गए तो आपके पास कुछ भी सेविंग नहीं होगी। इसलिए पैसों को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए लोन दो तरह के लोन होते हैं, एक होता है गुड लोन और दूसरा होता है बैड लोन। अगर आप कोई बिजनेस करने के लिए या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या कोई जमीन खरीदने के लिए आप लोन लेते हो तो उसे गुड लोन कहा जाता है। अगर आप कार खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए या फिर इंजॉयमेंट की चीजें खरीदने के लिए कोई लोन लेते हो तो उसे बैड लोन कहा जाता है और ये बैड लोन काफी हानिकारक होता है। अगर आपको कार लेनी है तो अपने बजट के हिसाब से लीजिए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी बहुत ही कम होती है और वो लोन लेकर काफी हाईफाई कार लेना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पब्लिक अटेंशन मिल सके, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने इंजॉयमेंट के लिए लोन लेते हो तो वो लोन आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को बर्बाद कर सकता है। इसलिए लोन लेते टाइम एक बार नहीं 1000 बार सोचिए कि क्या आपको इस लोन की जरूरत है या नहीं। पैसों का तीसरा नियम, खुद के लिए और फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए। भगवान करे आपको कभी भी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत ना पड़े, लेकिन कब क्या टाइम आ गया कोई भी बता नहीं सकता। आज आप बिल्कुल हेल्दी है लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई और फिर अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो ये मेडिकल इमरजेंसी आपके पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है, क्योंकि इंडिया में हॉस्पिटल सर्विस काफी एक्सपेंसिव हो चुकी है। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार आ गया और आप डॉक्टर के पास चले गए तो 500-1000 रुपए तो ऐसे ही चले जाते हैं। इसके लिए आपका और आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। हमें हमारे आसपास ऐसी कई सारी फैमिलीज देखने को मिलती है जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता और जब भी उन पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो फिर उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ता है या फिर अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। अगर उनके पास इंश्योरेंस होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए भारत में हर फैमिली के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। कई सारे लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस में फालतू पैसा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप पर कोई मुसीबत आती है तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम अच्छी कंपनी का होना बहुत जरूरी है। कोई भी छपरी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस मत खरीदिए, क्योंकि अगर आप किसी छपरी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो तो वो कई सारे कारण बताकर आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। और वही अगर आप एक स्टैंडर्ड कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपको रिइंबर्समेंट मिलने के लिए भी आसानी होती है। पैसों का पांचवा नियम, अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिसकी मदद से आने वाले फ्यूचर में उस पैसे की वैल्यू बढ़ सके। आप चाहे तो कोई जमीन भी खरीद सकते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में आपके पापा ने कोई जमीन खरीदी थी और आज उस जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर उस टाइम उन्होंने ये जमीन नहीं खरीदी होती और सिर्फ पैसों को बैंक में रखकर बैठ गए होते तो आज वो पैसे भी ना होते और ये जमीन भी ना होती। और आज आप जानते हो कि इंडिया में जमीन की प्राइस कितनी बढ़ चुकी है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट फालतू नहीं होती, हर इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसलिए सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। आजकल के युवा सट्टाबाजी एप्लीकेशन में पैसा लगाते हैं और 49 रुपीज लगाकर ये सोचते हैं कि मैं 1 करोड़ रुपए जीत लूंगा। उससे अच्छा आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए। मार्केट में इन्वेस्टमेंट के कई सारे बेस्ट ऑप्शन है। आप चाहे तो स्टॉक खरीद सकते हो, आप चाहे तो म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, आप चाहे तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप चाहे तो बॉन्ड खरीद सकते हो, आप चाहे तो PPF खरीद सकते हो, आप चाहे तो सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगा सकते हो, आप चाहे तो बैंक में FD कर सकते हो, आप चाहे तो इंश्योरेंस खरीद सकते हो, आप चाहे तो डिजिटल गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो, आप चाहे तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो। इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन है, बस आपको सिर्फ अपने हिसाब से सिलेक्ट कर उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। लाइफ में पैसा कमाना भी है, उसे इन्वेस्ट भी करना है और लाइफ को एंजॉय भी करना है। आज आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में बहुत फायदा देगी, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट एक पौधे की तरह होती है और जब वो आपका इन्वेस्टमेंट का पौधा बड़ा हो जाता है तब वो आपको एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करके देता है। आपने विप्रो कंपनी की हिस्ट्री तो जरूर सुनी होगी। अगर किसी ने विप्रो के शुरुआत में 10,000 रुपए इस कंपनी में लगाए होते तो आज उस पैसों की वैल्यू 800 करोड़ से ज्यादा होती। ये होती है इन्वेस्टिंग की पावर। बट सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब FD करना मत समझना, क्योंकि मेरे हिसाब से FD एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट उसे कहा जाता है जो फ्यूचर में आपके पैसों को ग्रो करे, उससे आपके पैसे की वैल्यू बढ़े। लेकिन FD में आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ती, क्योंकि भारत में FD पर 6% इंटरेस्ट रेट मिलता है और 6-7% से तो महंगाई भारत में हर साल बढ़ती चली जा रही है। मतलब FD में आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती नहीं है बल्कि और कम हो जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से FD एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपना पैसा अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है और जिसकी वजह से रिस्क कम हो जाती है। मान लीजिए आपने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और कुछ पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। तो आपने उस स्टॉक मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट किया था
उस कंपनी को लॉस हो गया और वहाँ पर आपको लॉस हो गया, तो आपने आपका कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में और कुछ पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से आपको इन दोनों जगह पर प्रॉफिट हुआ। मतलब आपको स्टॉक मार्केट में लॉस होने के बावजूद भी तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। ये होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होने के बावजूद भी आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि आपके पास इतना पैसा होना बहुत जरूरी है कि इमरजेंसी पड़ते टाइम आप उसे निकाल सकते हो। आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी 1 महीने की सैलरी 50,000 रूपए है तो आपके पास 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहे तो उस इमरजेंसी फंड की एफडी भी कर सकते हो, क्योंकि एफडी में आपका पैसा सिक्योर होता है और आपको जरूरत पड़ने पर आप उस पैसों को निकाल भी सकते हो। पैसों का 5वां नियम, मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड कीजिए। कभी भी आपको एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको हमेशा अपना फोकस मल्टीपल इनकम सोर्स पर रखना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, बिजनेस में भी सिक्योरिटी नहीं होती। कब कौन सा बिजनेस बंद पड़ जाए ये कोई भी नहीं कह सकता। कई सारी टॉप कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला ने भी अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है। तो इसलिए आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। मल्टीपल इनकम सोर्स होने से आपको ये फायदा मिलेगा कि अगर आपका कोई एक इनकम सोर्स बंद भी हो गया तो उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसमें से आपको रेंट आ रहा है तो वो भी आपका एक इनकम सोर्स ही है। अगर बैंक से आपको अपने पैसों पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो वो भी आपका एक इनकम सोर्स ही है। स्टॉक मार्केट से अगर डिविडेंड आ रहा है तो वो भी आपका इनकम सोर्स ही है। अगर आप में कोई स्किल है तो आप ऑनलाइन भी टीचिंग कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन टीचिंग की काफी ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। आप चाहे तो कोई शॉप शुरू कर सकते हो, आप कोई फूड की दुकान भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि फूड की दुकान एक ऐसा बिजनेस होता है जो कभी भी बंद नहीं होता। किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, बस उसे दिल से कीजिए। आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।